कोई दिया दिखाने के बराबर है। क्या क्या काम सूरजपाल जी ने किए हैं, अभी थोड़े दिन पहले ही मैं आपके घर गया था। लगभग चुनाव चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी जी सहज सरल बढ़िया व्यक्ति हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको मैदान में उतारा है और मैं रामपुर का जो वातावरण देख रहा हूँ, पांचों विधानसभाओं में घूम रहा हूँ, पहली बार ये महसूस कर रहा हूँ मैं कि इस बार सभी वर्गों का, सभी जातियों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। 23 तारीख को जब वोट पड़ेगा तो निश्चित रूप से उसके बाद जब काउंटिंग होगी, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। और उसके पीछे कारण है, भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने गरीब कल्याण की तमाम योजनाएं चला करके बिना भेदभाव के सबका साथ सबका विकास का नारा देते हुए उसको साकार किया है। चाहे वो फ्री आवास योजना हो, चाहे वो शौचालय योजना हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख का फ्री इलाज हो, तमाम योजनाओं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने गरीब का उत्थान कैसे हो, गरीबों का जो गरीबी से आज तक जूझते रहे, उनको योजनाओं के माध्यम से उनका जीवन स्तर कैसे उठे। मैं कभी कभी सोचता था, विचार करता था कि जिसके पास अपना आवास नहीं, शौचालय नहीं, उसके यहाँ विद्युत का कनेक्शन नहीं, रोजगार ठीक से नहीं, अगर उसके यहाँ कोई बीमार हो जाता होगा तो वास्तव में वो अपनी इलाज कैसे करवाता होगा। वो बनिए के पास जाता था, वो गिरवी रखता था, अपनी ज़मीन गिरवी रखता था, तब जाकर के कहीं वो इलाज करवाता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने इसका चिंतन किया और भारतीय जनता पार्टी ने आयुष्मान कार्ड देकर के उन्होंने ये तय किया, जो बड़े बड़े रईस जिन अस्पतालों में जाकर के इलाज करवाते थे, आज मेरा गरीब भी उन अस्पतालों में जाकर के इलाज कराता हुआ दिखाई देता है। वास्तव में इस भेद को दूर करने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। तो क्या पहले सरकारों के अंदर तो क्या सभी गरीबों के आयुष्मान कार्ड बन गए हैं? प्रयास किया है और योजना लगातार जारी है। प्रयास किया है और हमारा प्रयास हर क्षेत्र के अंदर जारी है। अगर आप सोचते हो कि 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में जिस तरह से जो जंगल राज था, जिस तरह से अव्यवस्थाएं थीं, उन अवस्थाओं में जो 75 साल से नहीं हुआ, आप सोच रहे हो कि 5 साल के अंदर हम पूरा कर देंगे, ये संभव नहीं है। मंत्री जी, अब कौन सा राज है ये बताइए। हर जगह हिंसा हो रही है, योगी सरकार की अवहेलना की जा रही है, सवाल खड़े हो रहे हैं कि हिंसा जो है नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखो, कुछ विषय ऐसे होते हैं चुनाव के समय, ये जानबूझ करके इन विषयों को उठाया जा रहा है, एक वर्ग विशेष को उकसाया जा रहा है, कुछ लोग उकसा रहे हैं। कोई विषय बैठ करके, टेबल पे बैठ करके भी हम चर्चा कर सकते हैं, जरूरी नहीं उनको सड़कों पे आकर के उन मसाइलों को हल किया जाए। हम बैठ करके भी कुछ विषयों को हल कर सकते हैं, वार्ता करके भी कुछ विषयों को हल कर सकते हैं। ऐसे में लेकिन चुनाव के वक्त क्यों आते हैं? अब ये तो आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूँ, नहीं, हमारी समझ में तो काम आया। खूब आता है आपकी समझ में।
मंत्री जी जी। आखिरकार जो नुकसान हो रहा है, जिस तरीके से बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, क्या ये कार्रवाई उचित है? एकदम कार्रवाई बिना जज के, बिना वकील के देखिए, फैसला करना? ये अगर किसी का आवास गिराया जा रहा है, हो सकता है उसने अवैध बनाया हो सकता है उसने नाजायज़ ज़मीन पे बनाया हो। अगर सरकार कोई कार्रवाई कर रही है तो हो सकता है उसके पीछे, ये तो जांच का विषय है, उसके पीछे निश्चित रूप से हमारी सरकार ने अगर किसी का आवास गिराया है, हो सकता है वो नाजायज़ ज़मीन में बना हुआ हो। ये तो जांच का अब विषय सीधी आपकी सपा से लड़ाई चल रही है इस समय, क्योंकि 2 सीटों पर सबकी नज़र है। जी। क्या लगता है आपको? निश्चित रूप से जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। सर, संदीप सोनी जी टिकट मांग रहे थे, अब आपको लगता है कि वो वाकई ईमानदारी से चुनाव लड़ा रहे हैं? कोई आपको शक है क्या? आपको शक है क्या? आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको शक है क्या? आप देख रहे हो, मीटिंग करा रहे हैं, घूम रहे हैं, इतने बड़े बड़े होर्डिंग बैनर अपने ऑफिस में लगा रखे हैं, आपको अब भी शक है क्या? टिकट की दौड़ में शायद अच्छा, आप क्या आप भी थे? कई लोग टिकट मांग रहे कई लोग मांग थे, रहे जो थे। पार्टी के पुराने नेता हैं वो कह रहे हैं कि हमारा हक होना चाहिए था। देखिए, आप- भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई प्रत्याशी है तो वो कमल का फूल है। ये सारी चीज़ें, प्रत्याशी कौन है कौन नहीं, ये सब सेकेंडरी हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कमल का फूल है और हम सब कमल के फूल के साथ हैं। एक सवाल का जवाब आजम खान, दीजिए। एक सवाल का और जवाब जी। दीजिए मंत्री जी। आजकल जो है पुलिस प्रशासन जो है हावी हो रहा है और नेताओं की चल नहीं रही है। बहुत सारे लोग आपके भी फ़ोन पी जाते हैं, सुना नहीं है? मेरी जानकारी है, मेरी जानकारी में आपको हो सकता आपके हो फ़ोन सकता की भी है, जो है आपके नहीं, मेरी जानकारी में हो सकता है आपके पास खुफिया तंत्र आपका ज़्यादा अच्छा प्रशासन के लोग क्यों होगा, हावी आपके हो पास खुफिया तंत्र ज़्यादा अच्छा होगा, मेरी जानकारी रहे हैं नहीं। मंत्रियों पर? लोकसभा मैं- जीतने के लिए क्या फार्मूला अपनाएगी भाजपा, क्योंकि काफ़ी समय से जो है भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव लड़ती है, दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। ये भारतीय जनता पार्टी का अपना कार्य करने का तरीका है। भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल है, मंडल की कार्यकारिणी है, उसके बाद हमने सेक्टर बनाए हैं, 5-5, 6-6 बूथों को एक सेक्टर के रूप में बांटा है। हर सेक्टर पर हमने सेक्टर का संयोजक बनाया है, सेक्टर का हमने प्रभारी बनाया है। प्रत्येक बूथ पर 21 लोगों की टीम बनाई है और 21 लोगों की टीम के अंदर उस बूथ पर रहने वाले सभी वर्गों को जोड़ने का काम किया है, युवाओं को जोड़ने का काम किया है। उसी बूथ पर हमने बहनों को जोड़ने का काम किया है। हमारे बूथ भी मजबूत हैं, हमारे सेक्टर भी मजबूत हैं, हमारा मंडल भी मजबूत है, संगठन की दृष्टि से हमारा जिला भी मजबूत है। उसी के भरोसे हमने सारे चुनाव जीते हैं और आगे भी हम ये चुनाव जीतेंगे। अच्छा, आजम खान ने कल अपने जलसे में कहा है कि रामपुर वालों मेरा मुंह काला मत करा दो। अब ये उनका विषय, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? उनसे पूछो ना ये बात। नहीं, आपको क्या कहना है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? उन्होंने कहा है कि 27 महीने में जेल में रहा हूँ। ये उनका विषय, उनके मुंह के काले का विषय, करने का विषय है ना, तो ये तो वो जवाब दें, वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा, सरकार पर सवाल उठाया उन्होंने आजम खान ने कि मेरी हत्या कराने की मंशा रची जा रही थी, मगर कत्ल का इल्ज़ाम नहीं लग गया, इसलिए हत्या देखिए, नहीं। एक भी मुकदमा हमारी सरकार ने नहीं करवाया। एक भी मुकदमा आप कह दो कि सरकार ने कराया है, यहाँ के लोगों ने करवाए हैं, जिनके साथ जातियाँ हुई उन लोगों ने करवाए हैं। सरकार से इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं। आजम खान के साथ जाती हुई है? मैं क्या कह रहा हूँ, जो भी मुकदमे हुए हैं वो रामपुर की आवाम ने कराए हैं, रामपुर की जनता ने करवाए हैं, जिनके साथ जाति हुई उन्होंने करवाए हैं। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको चैलेंज किया, गलत ठहराया कई मामलों में। तो कोर्ट का जो भी निर्णय होगा, जो भी कोर्ट का निर्णय वो होगा, माना जाएगा। बहुत से मुकदमे होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो सर्वोच्च कहा, न्यायालय का जो मैं क्या निर्णय कह रहा होगा, वो सभी को हूँ, माना मुझे क्या जाएगा। पता कोर्ट ने क्या कहा। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सभी को ये तो मानना कोर्ट का निर्णय है, कोर्ट जो भी निर्णय करेगा। जो कोर्ट का अगर वो दोषी नहीं है तो कोर्ट बरी करेगा, दोषी है तो सजा होगी, उसमें हमारा आपका विषय नहीं। हमारा पूरा उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने आज हमारे जनपद के भाजपा के बहुत कर्मठ साथी माननीय सूर्य प्रकाश पाल जी, जो पैक्स फेड के चेयरमैन हैं, दर्जा राज्य मंत्री हैं, उनका हमने स्वागत किया है। समस्त कार्यकर्ताओं में इनके प्रति अति सम्मान है। वर्तमान में लोकसभा प्रत्याशी माननीय घनश्याम सिंह लोधी जी का चुनाव है। पूरी ताकत, पूरी धमक और पूरी क्रांति के साथ जनपद के अंदर इंकलाब के साथ एक एक कार्यकर्ता अपनी जान हथेली पर रखकर, अपने कफन को सिर हाथ मानकर और अपनी ताकत खून पसीना बहाकर इस तपती भी धूप में, इस तपती भी डामर की सड़कों पर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। जहां चाहें देखिए, सारे कार्यकर्ता मौजूद हैं। एक आवाज़ में इनसे लगाकर पूछिए, ये सभी कार्यकर्ता
आज पूछिए, जान लड़ाने को तैयार हैं और अपने कैंडिडेट्स के लिए जान देने को तैयार हैं। इतना करारा चुनाव पूरे प्रदेश के अंदर अगर कहीं होगा तो जनपद रामपुर की फर्जरी पर क्या होगा। वजह है जो जान देने के लिए तैयार है? उसकी वजह सिर्फ यही है कि पार्टी के प्रति, कैंडिडेट्स के प्रति जो पार्टी का आदेश है वो समस्त कार्यकर्ताओं के लिए आदेश है। भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन की पार्टी है। जो पार्टी ने जिस कैंडिडेट्स के लिए निर्णय ले लिया वो उनके लिए अंतिम निर्णय होता क्या है। रामपुर में दंगा होने की संभावना है जो आप ऐसी बात कर रहे हैं? रामपुर में दंगा का सवाल ही नहीं है। रामपुर में क्रांति का वक्त है, कार्यकर्ताओं के डट जाने का वक्त है, कार्यकर्ताओं की अग्नि परीक्षा है ये। इस अग्नि परीक्षाओं में हथेली पे लेकर जान हथेली पर रहकर ये कि तपती भी धूप में लोग बेहोश होने को तैयार हैं, लोग बेहोश होकर अस्पताल जाने को तैयार हैं। देखिए जाकर के अस्पताल भरे पड़े हैं। हमारे यहाँ लोग अपनी जान कुर्बान करने के तैयार हैं। धूप में अपनी जान हथेली पर रखकर नींबू की शिकंजी, पानी पीकर, शरबत पीकर के मैदान में लेटने को तैयार हैं। पार्टी के कैंडिडेट की कितने वोटों की जीत हो रही है? मैं समझता हूँ कम से कम 2 लाख वोटों से ऐतिहासिक जीत साबित होगी जनता ने।